आजमगढ़ जिले सभे में आजमगढ़ में 132 फर्जी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों 40 मदरसे सदर तहसील में मिले गैर मान्यता प्रताप शासन द्वारा जो भी आएगा उसके अनुसार करवाए अल्पसंख्यक अधिकारी। आजमगढ़ प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में रहे फर्जी मदरसों के मामले में सिर्फ आजमगढ़ में ऐसे मदरसे संज्ञान में आए थे जो सिर्फ कागजों पर और फर्जी तरीके से संचालित किए जा रहे थे। इस पूरे प्रकरण पर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए मुहिम के तहत सन 2017 और 18 में जब से मदरसा पोर्टल लागू किया गया उसमें जनपद स्तर से जांच में मदरसों को लॉक या अनलॉक करना था, जिसमें 300 से ज्यादा मदरसे मानक विहीन चिन्हित किए गए थे और जिलाधिकारी के माध्यम से एक जांच रिपोर्ट शासन को गई थी। इस संदर्भ में पूरे प्रकरण को शासन ने एसआईटी को जांच सौंप दी थी, जिसमें एसआईटी ने 2022 में जांच रिपोर्ट सबमिट कर शासन को भेजी थी। उसी के क्रम में कुल 7 लोगों पर कार्यवाही का आदेश जारी हुआ। मैं सलीम अहमद, हज ट्रेनर। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे कि जो गैर मान्यता प्राप्त नहीं बल्कि वो मदरसे ऐसे जो जिन्होंने गलत डॉक्यूमेंट्स लगा करके और उस मदरसों को जो है वो चला रहे थे और सरकारी जो है बहुत सी सुविधाएं उसको ले रहे थे, सरकारी फंड्स को ले रहे थे। दरअसल ऐसा है कि बहुत पहले जिसका शुरुआत ऐसे हुई थी कि मदरसे और पाठशालाओं को गरीब बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पूरा करने के लिए किया गया था। ये मदरसे और पाठशालाएं चंदों से चलते थे। हमारे मुसलमान ज़कात देते तो हिंदू लोग दान देते थे, गरीब बच्चों की शिक्षा व्यवस्था चलती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब सरकार ने उसको एड भी देना शुरू किया और भी सुविधाएँ देनी शुरू की, तो अब ये बहुत सी मदरसे भी और पाठशालाएँ भी एक व्यवसाय बन गए, जिसमें लोगों ने गलत तरीके से सरकारी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए करना शुरू कर दिया। एक्ट के मुताबिक ये है कि मदरसा कुछ का जो नाजिम होगा, उसका संचालक जो होगा वो मुसलमान होगा। लेकिन जब यहाँ जांच हुई तो ये भी पता चला कि बहुत से ऐसे मदरसे हैं जिसके संचालक दूसरे धर्मों के लोग हैं। तो ये एक व्यवसाय बना दिया। वो मदरसे जो नॉन एडेड हैं, जो महज चंदे पे चलते हैं, वो समाज को बनाने का एक अच्छा तालिब इल्म पैदा करके, एक अच्छा इंसान पैदा करके समाज को देने का काम आज 100 वर्षों से अधिक से कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। उनको ना तो सरकारी एड लेनी है और ना किसी किस्म का जो है इस तरह का धोखाधड़ी करनी है। तो शासन ने जो सर्वे कराया है, नहीं, बिल्कुल कराना चाहिए। झूठ बोल के धोखा दे करके कोई भी कार्य किया जाए, चाहे वो मदरसे के नाम पे हो चाहे व्यापार के नाम पे हो, ये गलत है। सरकार का ये सर्वे सही है और इसमें जो लोग दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना ज़रूरी है ताकि मदरसे बदनाम ना हो। शासन के मतलब निर्देश प्राप्त हुआ था कि आजमगढ़ जनपद या पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे उनका सर्वे करा लिया जाए। तो शासन के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से एक टीम गठित की गई थी। टीम में हमारे साथ मतलब जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के साथ बेसिक शिक्षा अधिकारी और समस्त तहसीलों के उप जिलाधिकारी कमेटी में थे। अब ये 3 सदस्यीय कमेटी ने हर तहसील में सर्वे किया है और जो सर्वे रिपोर्ट आई है इसके अनुसार टोटल आजमगढ़ में 132 मदरसे ऐसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। इन गैर मान्यता प्राप्त में सबसे ज़्यादा मदरसे जो गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं वो मिले हैं सदर तहसील में, और वो लमसम जो है 46 मदरसे हैं जो सदर तहसील में प्राप्त हुए हैं। जो इस तरह का जो सर्वे था उस पर ज़्यादातर कि वो जो मदरसे हैं उनका भवन कैसा है, किराए पर है कि उनका अपना निजी है, छात्राओं की संख्या क्या है, उन्हें वहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है, वहाँ कुछ बेसिक नीड्स जो हैं जैसे शौचालय, पेयजल, विद्युत की स्थिति, ये सब चीज़ें भी सर्वे होना था। उनको फंडिंग कहाँ से हो रही है और वहाँ किस तरह का पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, ये सारी जो है बेसिक चीज़ें जो हम लोगों ने उसके एक टेबल बना करके पूरी शासन में भेज दी है। अभी शासन ने इसके संबंध में हमें कोई निर्देश नहीं दिया है। वो जो है सूची हमें प्रेषित कर दी, जैसा भी निर्देश प्राप्त होता है उसी के अनुरूप कार्रवाई हम लोग करेंगे।